हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे हमारी एक जो न्यू यूनिट है वो हमें स्टार्ट करनी है 11th क्लास की। ठीक है 6 यूनिट जो है आप पहले इसमें कवर कर चुके हो, तो ये रहेगी आप लोगों की 7th यूनिट। ठीक है, चैप्टर नंबर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा आपका, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है तो इसमें आपके 3 चैप्टर रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका सॉलिड का रहेगा, देन आपका लिक्विड का रहेगा, और जो थर्ड चैप्टर है वो आपका रहेगा यहाँ पे फ्लूइड का। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर हम जैसे कि इलास्टिसिटी की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, प्लास्टिसिटी की बात करेंगे, भाई कोई बॉडी है जो इलास्टिक होती है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं, और उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आपका किसका आएगा, लिक्विड का टॉपिक आएगा। तो लिक्विड के अंदर जो जो मतलब होता है, जैसे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो दैट इज़ जहाँ पे हम मिक्स कर देंगे दोनों को, सॉलिड प्लस लिक्विड को। ठीक है, तो फ्लूइड बोलते हैं उसको। ओके, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा जो है आगे का पैटर्न रहेगा इस यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज वाली जो हमारी क्लास है इसके अंदर आपके टॉपिक जो टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे दैट इज़ ऑफ सॉलिड। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को जो है आपने ध्यान से करना है, इसके जो कंसेप्ट आते जाएंगे वो हम साथ साथ ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ओके, फटाफट से जो है बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं और जो रहते हैं वो भी कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। ओके, चलिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन कह रहा है द इंक्रीज इन लेंथ इज एल, इंक्रीज इन लेंथ इज एल ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ एल बाय अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, देन द स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू। इसमें जो स्ट्रेस आएगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, क्वेश्चन जो है विजिबल है ना स्क्रीन पे, क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल है सभी को? जी, ठीक है, चलिए तो साइज मतलब आई थिंक दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक हमारे पास वायर था जिसकी जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ की अगर बात करें तो वो थी एल। हमने इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करेंगे तो इसकी क्या होगी, लेंथ जो है इंक्रीज करेगी, और इसकी लेंथ में जो चेंज आएगा डेल्टा एल, ये इसने बोला है कितना आ रहा है, एल आ रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज इन लेंथ कितना है, एल है, किसी वायर की जिसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो एल है, बाय अप्लाइंग ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस जब हमने अप्लाई की तो उसकी जो लेंथ है वो वेरी कर गई। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि देन बताओ जो स्ट्रेस आएगी वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, स्ट्रेस जो है किसके यहाँ पे प्रोपोर्शनल आएगी वो हमें बताना है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक लो आता है जिसको बोला जाता है हुक्स लो। क्या बोला जाता है, हुक्स लो। एंड दैट हुक्स लो इज स्टेट दैट स्ट्रेन जो होगा ना, जो स्ट्रेन आएगा बॉडी में वो उस स्ट्रेस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेन एंड स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसमें उतना ही स्ट्रेन आएगा। राइट, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो जो स्ट्रेस है किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछ रहा है कि जो स्ट्रेस होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद ये चीज़ हमारे पास बन रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। ठीक है, स्ट्रेस बेसिकली क्या है, एक फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो पर यूनिट एरिया यहाँ पे काम करती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एंड दैट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, दूसरी यहाँ से बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। तो ये स्ट्रेन क्या होता है, बेसिकली ये बताता है कि हमने जो है मतलब पैरामीटर पहले क्या था उसका और बाद में क्या रहा, उन दोनों का रेशियो चेंज कितना आया, और वहाँ पे पहले जो ओरिजिनल थी उसकी वैल्यू वो कितनी थी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है आपके पास इसके बराबर, इसको लिखा जाता है, ये सिंबल होता है इसका, ठीक है, एप्सिलॉन, और इसको लिखेंगे कितना लेंथ में चेंज आया है और उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, उन दोनों का रेशियो। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्ट्रेस पूछा गया है। स्ट्रेस जो है किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्ट्रेस के अगर देखें तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस होता ही क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखें तो एल बाई एल दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, चेंज इन लेंथ, और ये है आपके पास ओरिजिनल
लेंथ। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ओरिजिनल लेंथ है, राइट। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो स्ट्रेस होगा मेरा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज इक्वल टू एल बाय कैपिटल एल, यानी कि चेंज इन लेंथ कितना आया है एल, और जो इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी दैट इज कैपिटल एल। ठीक है, तो एल बाय एल आपका क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी, चलिए नोट करेंगे यहाँ पे ये दोनों ही फॉर्मूले जो हैं आपके, नोट करो इनको एंड देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे है ये एल। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू वायर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल इज 1/2 and the ratio of their diameter is 2:1. They are stressed by a same force, then the ratio of the increase in length. हमें क्या बताना है यहाँ पे, इंक्रीज कितना आया है लेंथ में वो बताना है। सेम मटेरियल की दो मेरे पास क्या थी, वायर थी ए एंड बी, और उनके अगर लेंथ का रेशियो देखें, यानी कि ये मेरे पास एक ए वायर है, लेंथ इनकी सेम नहीं है। ठीक है, लेंथ सेम नहीं है, ये है बी वायर, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो लेंथ है दोनों की एल ए और एल बी का रेशियो कितना है, ओरिजिनल लेंथ जो है यहाँ पे उनका रेशियो है 1/2। ठीक है, 1/2, राइट। दूसरा यहाँ पे कह रहा है रेशियो ऑफ देयर डायमीटर, डायमीटर का रेशियो अगर देखें तो डायमीटर होता है डी ऑफ ए टू द डी ऑफ बी इज 2:1। ठीक है जी, इतनी बात भी। दे आर स्ट्रेस बाय अ सेम फोर्स, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई की है ए में भी उतनी ही की है, बी में भी उतनी ही की है। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, एफ फोर्स जो ए में लगी है उतनी ही फोर्स बी में लगी है, तो क्यों ना हम इसको कह दें हमारे पास फोर्स जो आई है दैट इज एफ। फोर्स कितनी आई है हमारे पास, एफ आई है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, देन रेशियो बताओ इंक्रीज इन लेंथ। और यहाँ पे एक बात और थी, सेम मटेरियल है तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसके, एक मॉडुलस की, एंड दैट मॉडुलस इज द यंग्स मॉडुलस। ठीक है, जहाँ पे हम लेंथ का वेरिएशन देखते हैं ओरिजिनल लेंथ के साथ, ओरिजिनल पैरामीटर्स के साथ उसकी लेंथ कैसे बदल रही है, वहाँ पे हम देखते हैं किसको, मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस को बेसिकली। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस इसका क्या रहेगा, ए का भी सेम रहेगा, बी का भी सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सेम मटेरियल के। ठीक है, बोला गया है ना क्वेश्चन में कि ये क्या है, दोनों के दोनों सेम मटेरियल के हैं। मटेरियल सेम होगा तो इसका यंग्स मॉडुलस दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। यहाँ तक बात आई समझ में? ठीक है, अब आपने इसका थ्योरी में क्वेश्चन का जो है एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जो है y कैसे डिफाइन होता है, y इज इक्वल टू, ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। y आपका क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, राइट। क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन अगर ये होगा, स्ट्रेन, स्ट्रेस हमने अभी देखा था फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, और ये चेंज इन लेंथ बाय में ओरिजिनल लेंथ, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको इस ऐसे भी लिख सकते हैं, एल डैश बाय एल। ओके, तो यहाँ से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ओरिजिनल लेंथ बाय में एरिया इनटू में लेंथ जो चेंज हुई है। एल डैश बेसिकली क्या है यहाँ पे, एल डैश है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ठीक है, यहाँ तक की बात सही है, सभी को समझ आ रही है? ठीक है, चलिए। अच्छा जी, यहाँ से अगर देखते हैं हम, हमें निकालना है लेंथ का, इंक्रीज इन लेंथ, या चेंज बोले या इंक्रीज इन लेंथ बोले, तो दैट इज एल डैश। एल डैश की वैल्यू यहाँ पे निकालो, कितनी आ जाएगी, एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू में वाई। ठीक है, इसको कैपिटल वाई से लिखा जाता है, कैपिटल वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब इसका यूज करके हमने क्या करना है, यहाँ पे रेशियो बताना है कि लेंथ का जो इंक्रीमेंट आया है दोनों के अंदर उसका रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, ठीक है जी, चलिए। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं रेशियो किसका, रेडिएशन इन लेंथ, दैट इज एल डैश ऑफ ए टू द एल डैश ऑफ बी।
यही होगा इंक्रीमेंट इन ए एंड बी। तो एल डैश इन ए कितना आ जाएगा, एल डैश इन ए कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला रखेंगे एफ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए इंटू में यंग्स मॉडुलस ऑफ ए। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी, मतलब ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। तो यहाँ पे एल बी के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन बी यंग्स मॉडुलस ऑफ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी और यंग्स ऊपर, सॉरी लेंथ आएगी ना यहाँ पे आएगी इसके साथ लेंथ ऑफ बी यंग्स मॉडुलस ऑफ, राइट। यहाँ पे अब सारे पैरामीटर्स पुट करेंगे। पैरामीटर पुट करने से पहले लेंथ का रेशो तो ठीक है, फोर्स का भी रेशो ठीक है, यंग्स मॉडुलस का भी ठीक है, बट ये ए क्या आ रहा है, यहाँ पे ए क्या आ रहा है आपका, दैट इज एरिया। तो एरिया निकालना पड़ेगा अपने को, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लेके चलेंगे इसको, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है बेसिकली। अगर हमारे पास एक वायर है, वायर होगा जिस तरीके से सिलेंडर की शेप का, तो ये इस एरिया की बात कर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये आगे वाला दिखाई दे क्या, इस एरिया की बात कर, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, यहाँ से डी ऑफ ए बाई डी ऑफ बी कितना था, 2:1, दिस इज गिवन, कितना था 2:1। तो यहाँ पे एक बात बताओ, रेडियस ऑफ ए टू द रेडियस ऑफ बी कितना आ जाएगा, 2:1 ही आएगा, क्योंकि दोनों को हम डायमीटर निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, डबल करेंगे। डायमीटर से रेडियस बोले तो हाफ करेंगे, रेडियस से डायमीटर बोले तो डबल करेंगे। तो जो कॉमन पोर्शन आएगा दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो रेशो तो वही रहा। पेरीमीटर का रेशो पूछेगा तो भी यही रहेगा, ठीक है। रेशो चेंज नहीं होता, जहाँ पे कॉमन चीज़ें कट जाती हैं। अच्छा, एरिया अगर देखते हैं यहाँ से, एरिया ऑफ ए टू द एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, आर ए का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, आर बी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, दैट इज वी कैन से दैट इज इक्वल टू आर ए कितना है 2 और आर बी कितना है 1, इसका स्क्वायर करोगे 4:1। कितना बन गया आपका एरिया का रेशो, दैट इज 4:1, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखो इसको हटा देते हैं भाई, यहाँ पे पुट करेंगे, चलो यहाँ लिख दूँ इसको, क्या है ये, एल ए डैश बाय एल बी डैश दैट इज इक्वल टू, ये कहाँ गया भैया अपना, यहाँ पे क्या था, ए के लिए एरिया, लेंथ ऑफ ए और यंग्स मॉडुलस ऑफ ए, यही था इसके प्रोपोर्शनलिटी में, ठीक है। जो जो चीज़ें यहाँ पे अभी हमने ऊपर लिखी हुई हैं आपकी, कौन किसके साथ कैसे वेरी कर रहा है, उसको पुट कर देंगे। पुट अगर करेंगे यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, पुट अगर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, चलिए तो यहाँ हम निकाल रहे हैं क्या, एल डैश ए बाय एल डैश बी, यही निकाल रहे हैं, है ना। चलिए तो पुट करते हैं यहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ इंटू में एल ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए रेशो लेंथ ऑफ बी 1:2, डायरेक्ट पुट कर दें इसको, ठीक है। तो कितना होगा ये 1:2, क्योंकि यहाँ पे बनेगा एल ए बाय एल बी, ये रहा, ठीक है। इन दोनों की जगह पे हमने पुट कर दिया कितना, 1:2। एरिया ऑफ ए टू द एरिया ऑफ बी, रेशो पुट करना है अपने को, एरिया ऑफ ए टू द एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू 4/1, नीचे है ना ये एरिया, ए का नीचे है, बी का ऊपर है, तो इसको मैं ऐसे पुट कर दूं, ये हो जाएगा जी आपका एल ए बाय एल बी, तो हो गया 1/2। रेशो एरिया का देखेंगे तो ए बाय दिस दैट इज 4/1 होगा। अच्छा जी, फोर्स ऑफ ए के ऊपर जो लगाई हमने और बी के ऊपर जो लगाई, दोनों क्या थी, सेम थी, सेम फोर्स अप्लाई की थी, दैट इज इक्वल टू, सेम है तो ये चीज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, और दूसरा यंग्स मॉडुलस भी दोनों का सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वहीं से कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा 1/8, यानी कि एल ऑफ ए टू द एल ऑफ बी आपका कितना आ गया, 1:8, दैट इज योर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी आपका क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ आई बात, समझ आया क्वेश्चन सभी को, हाँ जी क्लियर है सभी को। देखो इस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कि 2 वायर थे ए एंड बी जो कि सेम मटेरियल के बने हुए थे, जिनकी लेंथ का रेशो 1:2 था और डायमीटर का रेशो 2/1 था।
फोर्स दोनों पे सेम लग रही थी, दोनों सेम मटेरियल की थी, दैट्स वाई इनका यंग्स मॉडुलस क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। अब हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस का मतलब क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया कितनी लग रही है, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ कितना है विद द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ये बन गया। अच्छा, लेंथ का रेशो हमें निकालना था, तो लेंथ हमने यहाँ से निकाल ली कि चेंज इन लेंथ जो आएगा ना वो किस पैरामीटर पे कैसे डिपेंड करेगा, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर। अच्छा जी, उसके बाद हमें यहाँ पे एरिया रिक्वायर्ड था। एरिया कैसा होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हो पाई आर स्क्वायर। डायमीटर का रेशो ये था, रेडियस का रेशो ये था, रेडियस से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे एरिया निकाल लिया। एरिया क्या कर दिया, निकाल दिया। फिर यहाँ पे फोर्स सेम थी, फोर्स कैंसिल आउट। यंग्स मॉडुलस सेम था, यंग्स मॉडुलस कैंसिल आउट। दोनों जो बचे उनका रेशो हमने पुट कर दिया, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट द रेशो विल बी 1:8। हमारे पास जो रेशियो आएगा वो कितना आ गया, 1:8। ठीक है, आई बात समझ में सभी को। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को, और ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे इनको भी नोट करिएगा। ओके जी, ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन आपके पास कह रहा है यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज Y, देन द यंग्स मॉडुलस विल बी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यंग्स मॉडुलस की, देखो यंग्स मॉडुलस Y होता किसके इक्वल है, Y होता है आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस को अगर डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू F/A, एंड स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ विद द ओरिजिनल लेंथ L। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू देखें तो ये सिंप्लीफाई करें इसको, F इंटू एल डिवाइडेड बाई डेल्टा L इंटू ए। ये आ गया, ये आ गया। अब ये कह रहा है कि यंग्स मॉडुलस किसी वायर का जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L है, L ही हमने पुट किया, रेडियस कितनी है, R है, इज y, तो उसका देन यंग्स मॉडुलस विल बी, देन इसका जो यंग्स मॉडुलस कितना होगा। देखो यंग्स मॉडुलस जो है पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओरिजिनल लेंथ L है और ये पाई आर स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा, F इंटू एल डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ L, और एरिया, एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, चेंज तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं, ना लेंथ को चेंज किया ना फिर हमने एरिया को चेंज किया, बस जस्ट पैरामीटर्स ये पूछ रहे हैं। तो यंग्स मॉडुलस की ही डेफिनेशन यहाँ पे पूछी गई थी आपकी। तो अगर हमारे पास किसी भी मटेरियल का किसी वायर की लेंथ L है और रेडियस R है, तो उसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा, ये था बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है, यंग्स मॉडुलस को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस इज फर्दर डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड लेंथ इज स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ। ये कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चेंज इन लेंथ विद द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये बात आपने को यहाँ से बता दी, राइट। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हुक्स लॉ डिफाइन। हुक्स लॉ किसको डिफाइन करता है, या स्ट्रेस को करता है, स्ट्रेन को करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, या इलास्टिक लिमिट को, किसको डिफाइन करता है हुक्स लॉ। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा इसका, हुक्स लॉ इज डिफाइंड, बट यहाँ पे हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करता है। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस जो हम अप्लाई करेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, and if this proportionality change into a equality, then there is a constant of proportionality we can say into strain, that y is defined as the stress per unit strain, and that y is known as a constant of proportionality, or you can say Young's modulus। क्या बोला जाता है इसको, Young's modulus, या फिर इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोला जाता है इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ ने क्या किया, बेसिकली इस y को डिफाइन किया है
वाई को बोला जाता है यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है? ये जो इलास्टिसिटी हम मतलब वर्ड यूज कर रहे हैं, इस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? दिस वर्ड डिफाइंड वर्ड, अगर इलास्टिसिटी की बात करें तो इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच, जिसके कारण बॉडी रिटेन या रीगेन वी कैन से इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन वी कैन से आफ्टर अप्लाइंग, कब? अप्लाइंग या आफ्टर रिमूवल ऑफ, आफ्टर, ये लाइन यहाँ पे लिखते हैं, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद जो बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है अपनी पोजीशन को रिगेन करने की, अगर वो रिगेन कर लेती है तो हम बोलेंगे उसके पास क्या है? इलास्टिसिटी है, इलास्टिक है वो, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा रबर को कई लोग इलास्टिक बोलते हैं, है ना। और दूसरा इलास्टिक लिमिट, अब ये दोनों वर्ड समझना है यहाँ से। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि हमने किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की। डिफॉर्मिंग फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स विच डिफॉर्म द पोजिशन या डिफॉर्म द कॉन्फिगरेशन ऑफ अ मटीरियल ऑफ अ बॉडी, ठीक है। उसकी वजह से उसकी जो पोजीशन थी, कॉन्फ़िगरेशन थी, शेप था, साइज था, वो चेंज हो गया, ठीक है। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे क्या होगा? अगर वो बॉडी इलास्टिक है तो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल रबर है जैसे, ठीक है। रबर जो है क्या है होता है? इलास्टिक होता है। बट इसमें भी क्या है, जैसे ही हम उसको स्ट्रेस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मान लेते हैं ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है, एंड आफ्टर दिस अगर हम उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेस देंगे तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। and that point at which this rubber is break down, that is known as the elastic। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इलास्टिक लिमिट बोला जाता है, ठीक है। तो हुक्स लॉ बेसिकली डिफाइन करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, एंड दिस इज नोन एज ऑल्सो द यंग्स मॉडुलस, एंड यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, ठीक है जी। चलिए नोट करिए इसको, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है आपके पास। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इन सीजीएस सिस्टम द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर इज दिस, यानी कि यहाँ पे y फॉर स्टील कितना है? y फॉर स्टील इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻12। टू डबल द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ को डबल करने के लिए यानी कि चेंज इन लेंथ कितनी आनी चाहिए? 2L आनी चाहिए, 2 ट्वाइस हो जानी चाहिए, ठीक है। चेंज इन लेंथ टू डबल द लेंथ ऑफ वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1। द फोर्स रिक्वायर्ड भी, हमें बताना है यहाँ से फोर्स कितनी जो है रिक्वायर्ड होगी अगर हमें इसको लेंथ को क्या करना है? डबल करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से इस चीज को समझना थोड़ा, लेंथ को डबल करने का मतलब क्या है? यहाँ से एरिया तो हमारे पास हो गया 1 सेंटीमीटर, सीजीएस में बोला सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ पहले क्या थी मेरे पास? ये L थी, लेंथ कितनी थी? L थी। हमने इसको इंक्रीज कर दिया, कितने तक? डबल कर दी लेंथ, डबल कर दी, इसका मतलब L और बढ़ा दी हमने, L और बढ़ा दी, यही मतलब हुआ। तो चेंज कितना आया यहाँ से? चेंज कितना आया लेंथ में? लेंथ में चेंज आया L, लेंथ में चेंज कितना है? L। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L, दैट इज चेंज इन लेंथ कितना है? 1। और 1 अगर ये हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं यानी सीजीएस सिस्टम ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो चेंज कितना आया है? टोटल 2L होगी, टोटल लेंथ कितनी होगी आफ्टर स्ट्रेचिंग? 2L होगी। ओरिजिनल कितनी थी? L थी, 2L माइनस L करेंगे L, एंड द ओरिजिनल लेंथ इज L, तो हियर द रेशियो ऑफ द L एंड L इज 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, y इज इक्वल टू F
बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, इसको एज इट इज पड़ा रहने दे। ये क्या है अपने पास, ये हो जाएगा एफ बाई एल इंटू में डेल्टा एल इंटू में ए। ठीक है, यहाँ से फोर्स निकालनी है अपने को, फोर्स निकालनी है तो क्या करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, एरिया वाई इंटू एरिया इंटू में क्या आ जाएगा, डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा, डेल्टा एल बाई एल, दिस इज द स्ट्रेन। ओके, तो यंग्स मॉडुलस इज गिवन बाय दैट इज कितना, 2 इंटू 10⁻⁻² +12। ओके जी, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ में चेंज कितना आया है, ये चेंज इन लेंथ है, रेशियो ऑफ द लेंथ चेंज कितना आया है एल। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना भी इस चीज़ को, डेल्टा एल इज इक्वल टू 2l माइनस एल होगा एंड दैट इज इक्वल टू एल। यहाँ से डेल्टा एल का और एल का रेशियो लेंगे तो ये एल आ रहा है, ये भी एल आ रहा है, ये 1 आएगा। अब समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 2 इंटू 10⁻12। इसमें दे रखा है, सीजीएस में दे रखा है, सीजीएस में ही है, ये हमारा सीजीएस में ही चल रहा था, सीजीएस में ही हमारे पास आंसर है। तो ये क्या आ जाएगा, इतने डायन। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डायंस होती है। तो 2 इंटू 10⁻12 डायंस। ठीक है, योर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। बी आपका क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द मटेरियल विच प्रैक्टिकली डज नॉट शो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। कौन सा यहाँ पे ऐसा मटेरियल है जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट को नहीं दिखाता। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज नोन एज दैट कि कितना फास्टली ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेता है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या बताएंगे हम कि इट इज़ द डिले इन रिकवरिंग द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो कितना जल्दी ये कितना डिले करता है, तो वो हम कौन से मटेरियल में यहाँ पे नहीं देख सकते प्रैक्टिकली। तो सबसे इलास्टिक की बेसिकली बात करें, ठीक है, सबसे जो ज़्यादा इलास्टिक है, मतलब इलास्टिक हम किसको बोलेंगे, जो जितना फास्टली अपनी पोजीशन को रिगेन कर ले। बात कर रहे हैं किसकी, कॉपर की, रबर की, स्टील की और क्वार्ट्ज की। तो आंसर रहेगा आपका क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल वी कैन से एंड इट डज नॉट शो द डिले इन रिकवरिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, जब जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या करेगा, एकदम से अपनी पोजीशन को वापस से रीगेन कर लेगा, तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, वहाँ पे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा आंसर आपका, क्वार्ट्ज रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इफ एक्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन ए वायर ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई, देन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल ऑफ द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। हमें क्या बतानी है यहाँ से, पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is known as the energy density। ठीक है, यही होता है। अच्छा, यहाँ से एनर्जी की अगर बात करते हैं तो एनर्जी हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर 1/2 इंटू में स्ट्रेस और इंटू में स्ट्रेन, ऐसे डिफाइन होती। अब यह यहाँ पे क्या कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो x है। यहाँ पे कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है ना आपका वो कितना है, दैट इज x, और यंग्स मॉडुलस y ये है ही y। ठीक है, हमें बताना है एनर्जी स्टोर कितनी होगी उस वायर के अंदर इन टर्म्स ऑफ दिस एक्स वाई। तो ये एक्स वाई की टर्म में अगर हम देखते हैं यहाँ से क्या होगा, y जो होता है y दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल होते हैं दोनों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस हम यहाँ से निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। स्ट्रेन कितना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज द एक्स। तो यहाँ से स्ट्रेस कितना आया मेरा, स्ट्रेस आ गया जी y इंटू एक्स। कितना आ गया, y इंटू एक्स। वैल्यू पुट कर दो बस,
अपने पास एनर्जी आ जाएगी कितनी, हाफ इंटू स्ट्रेस की जगह पे क्या लिखोगे, वाई इंटू एक्स, और स्ट्रेन हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू एक्स, तो कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ वाई इंटू एक्स, हाफ ऑफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब प्रिंटिंग में नहीं आई हुई चीज़ें, क्या कह रहा है, हाफ इंटू एक्स, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ। अब बताओ कौन सा आंसर यहाँ से करेक्ट रहेगा आपका, कौन सा आंसर यहाँ से करेक्ट रहेगा आपका, कितना आ रहा है, हाफ ऑफ वाई एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ वाई एक्स स्क्वायर दैट इज योर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, ठीक है, डी आपका क्या रहेगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन। समझ आई बात यहाँ तक, सभी को समझ में आई यहाँ तक बात, हाँ जी बताइए, क्लियर है सभी को। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं वो सारे आप जो है क्लास करने से पहले एक बार उनको रिमाइंड कर लिया करो, जो है रिवाइज करके ही यहाँ पे, क्योंकि अब न्यूमेरिकल पोर्शन ही चलना है आगे आपका, ठीक है, तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, तो वो चीज़ें सारी आपको लर्न होनी चाहिए। ओके चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।